कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। सच्चिदानंद भगवान की जय। अथ ध्यानम। सीधा बैठिए। आपका सर, गला और स्पाइन एक लाइन में रहेंगे। आंखें बंद। धीरे से गहरी श्वास लें, धीरे धीरे छोड़िए। अपनी नजरों के समक्ष श्री कृष्ण परमात्मा का सुंदर मनोहर स्वरूप का दर्शन करें और उनका ध्यान करते हुए शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। श्री कृष्ण परमात्मा के श्री चरणों में प्रणाम। सद्गुरुदेव श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम। सद्गुरुदेव श्री साईनाथ महाराज के श्री चरणों में प्रणाम और आप सबके हृदय में उपस्थित कृष्ण परमात्मा को प्रणाम। अध्याय 5 पर हम हैं। कल आपकी एग्जाम है भगवत गीता की 10 से 11। आपको क्या करना है? 5 अध्याय आज हमारे पूरे हो जाएंगे। आपको स्वयं हर अध्याय में से एक श्लोक आपको पसंद करना है। आपको कौन सा श्लोक ज्यादा अच्छा लगा, देख के आपको उसको पढ़ना है व्यवस्थित रूप से। देख के आपको उसका अर्थ भी कहना है और फिर उसमें आप क्या समझे, क्यों आपको अच्छा लगा वो श्लोक, वो आपको बताना है। अर्जुन विषाद योग में से एक श्लोक, सांख्य योग में से एक श्लोक, कर्म योग में से एक श्लोक, ज्ञान कर्म संन्यास योग में से एक और कर्म संन्यास योग, 5 अध्याय में से एक एक श्लोक आपकी पसंद का। ठीक है? क्लियर? मोड़े नहीं। आपको बुक में देखकर आप पसंद करें, बुक में से देखकर, पर एकदम व्यवस्थित रूप से आपको पढ़ना है। तो थोड़े आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बराबर? कुल 5 श्लोक और हर अध्याय में से एक एक। और आपको मुझे उसका चाहे पढ़ के अर्थ पर आप क्या समझे और क्यों आपको ये अच्छा लगा, क्योंकि हम सबका जीवन अलग अलग है, हम सबके संस्कार अलग अलग है, हम सबके आजू बाजू का वातावरण अलग अलग है। तो श्लोक तो श्री कृष्ण परमात्मा ने सभी का है, लेकिन कुछ कुछ हमें ज्यादा स्पर्श कर जाते हैं कि बराबर ये मेरी जिंदगी के साथ बराबर मैच होता है, तो वो अच्छा लगता है। तो वो आप देख लेना कि आपको कौन सा पसंद आया
और क्यों आया, उसका अर्थ आपको समझाना पड़ेगा। क्लियर मानसी, सुरभि? इधर आप सबको ठीक है, तो आगे बढ़े। और परसों मैंने तो चूज भी कर रखे। कर क्या बेटा? वो वेरी गुड इन एडवांस। नहीं, वो बस मैंने लिख दिया था कि फॉर मी मेरे लिए। वेरी गुड, चलो तो बराबर बराबर है। हाँ। और पातंजल योग सूत्र का भी समाधिपाद और साधनपाद, समाधिपाद में 55 है और साधनपाद में 51 है ना उसमें सूत्र। उसमें से आपको दोनों पाद में से होकर आपको 5 सूत्र पसंद करने हैं, ठीक है? और सूत्र यानी आपको मालूम है कि आगे पीछे कनेक्ट करता है, तो आप जो सूत्र पसंद करें तो उसके आगे पीछे क्या आता है, क्यों आपको ये सूत्र पसंद आया, आगे पीछे का भी थोड़ा भावार्थ ले लेना है, ठीक है ना? बस अब खुश? આટલું જ કરવાનું, कुछ नहीं। આમાં જ મેક્સિમમ મહેનત છે કે તમારે આખું રિવાઇઝ કરવું પડશે। परफेक्ट, मैंने वही कहा कि उनको श्लोक चूज करने के लिए सभी श्लोक देखने तो पड़ेंगे, और मैं ये चूज करती हूँ तो उसका अर्थ क्या होता है तो वो समझना तो पड़ेगा। जैसे मैंने कहा था कि जब हम योग टीचर्स ट्रेनिंग कर रहे थे तब स्वामी जी हमें कहते थे कि कोई भी एक टॉपिक पर आप बोलो, चाहे आपको 4 से 5 मिनट ही बोलना है, लेकिन फिर आपको जो भी प्रश्न पूछे, आपने जो बोला है उसमें आपको कोई प्रश्न पूछे तो आपको उसका सेटिस्फैक्टरी उत्तर देना है। यानी कि जो विषय आपने डाइजेस्ट किया हुआ है वही विषय में आप बोल सकते हैं, क्योंकि कोई भी प्रश्न आ सकता है उसमें। कि पिज्जा पर बोलना तो पिज्जा बोलो और रोटली पर बोलना है तो रोटली पर, फिर जो प्रश्न आए तो आपको जवाब देना पड़ेगा कि कोई के पोची रोटली कई रीते थाय, तो मैं बनाई हो तो मैंने खबर है कि इस तरह से करते हैं, आटा को पहले बांध के रखते हो, थोड़ा पानी डाल के रखते तो होती है ना? तो इस तरह से आपको सब तैयारी करनी पड़ेगी, तो पूरा आपका हो जाएगा अभी तक जो हमने सीखा है। क्लियर? खुश? हाँ, चलो तो आगे जाए। कौन सा श्लोक आए थे? 11। कायेन मनसा बुद्धया नहीं धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे कायेन मनसा बुद्धया चलो राग जतो रे आपने तो। गाते बाद में वही वाला है क्या जो बाद में गाते? हाँ बेटा, आप अभी प्रार्थना गाते उसके बाद जो श्लोक गाते वही है क्या ये? ना बेटा, ये हाँ ना वो जो अलग है, वो तो कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा, ये अलग है। हाँ बोल। कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये, फिर से कायेन मनसा बुद्ध्या कैवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये। कर्मयोगीओ ममत्व भाव राख्या विनाना केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि તેમજ શરીર દ્વારા થનારી સઘળી ક્રિયાઓમાં આસક્તિ ત્યજીને અંતઃકરણની શુદ્ધિ માટે કર્મ કરે છે। यहाँ कहा है श्री कृष्ण परमात्मा ने कि सिर्फ शरीर का शुद्धिकरण आवश्यक नहीं है। शरीर का तो शुद्धिकरण हम सब करते हैं, सुबह उठकर हमारी दैनिक क्रिया चालू हो जाती है कि दांत साफ किए, फिर नहाने के लिए गए, अच्छे वस्त्र पहने, घर भी अच्छा साफ कर देते, सब ठीक है, लेकिन आपका मन कैसा है? मन में अगर कुभाव पड़ा हुआ है किसी के लिए, अंदर द्वेष भाव है, राग है, षट रिपु है, तो फिर वो शरीर का शुद्धिकरण किया है तो उसका कोई मतलब नहीं है, खाली बाहर से शुद्ध है,
अंदर से तो अशुद्धि ही है, अपवित्र ही है। तो कर्मयोगी जो होते हैं वो शरीर के साथ साथ मन, और जब मन शुद्ध होता है उसका मतलब ये हुआ कि 10 इंद्रिय का शुद्धिकरण हो गया, तभी मन शुद्ध हो सकता है। कल मैंने आपको बताया था कि जो मन है ना वो स्थूल वस्तुओं को पकड़ता है, उसके अस्तित्व को टिका के रखने के लिए, और इंद्रिया जो है वो स्थूल वस्तुओं के पीछे पड़ती है, जो दिखाई देता है इसके पीछे पड़ती है। तो मन उसका आधार लेकर अपना अस्तित्व टिकाए रखने की कोशिश करता है। तो जैसे मन वश हो गया तो इंद्रिय तो अपने आप वश हो गई, तो फिर बुद्धि भी कंट्रोल में आ गई, और वो व्यक्ति को फिर किसी में आसक्ति नहीं रहती है, और अंतःकरण की उसकी शुद्धि हो जाती है। मैं आपको बताऊं, जो शिवानंद आश्रम, उसमें स्वामी जी जो स्वामी शिवानंद जी महाराज जो थे ना, बहुत पहुंची हुई आत्मा थे, साक्षात्कारी थे। तो बहुत बड़े बड़े लोग उनके पास आते थे, महान महान जिसे हम कहते हैं ना, ऐसी व्यक्ति आती थी। तो एक बार जो हमारे देश के एक बड़े नेता स्वामी जी के पास आए, और उन्होंने स्वामी जी को गिफ्ट लेकर आए थे, जो कप एंड सोसर, कप रकाबी लाए थे, और जो कप थे उनके पर पूरी रियल गोल्ड की लाइंस थी, इसलिए बहुत कॉस्टली कप एंड सोसर थे। और उन्होंने स्वामी जी को दिया और कहा कि स्वामी जी ये आपके लिए है। और स्वामी जी को तो क्या, चांदी के बर्तन में दो तो भी मैं खा लूंगा, और मिट्टी के पात्र में दो तो भी मेरे लिए तो सब कुछ एक जैसा ही है। तो उन्होंने कहा ठीक है, वो कोई बात की मना नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने मन में निश्चित कर दिया कि कोई ऐसी व्यक्ति आएगी तो उनको मैं गिफ्ट में दे दूंगा। तो उन्होंने लिया, पर वहां पर जो शिष्य बैठे हुए थे ना, तो उनको बहुत मन हुआ कि स्वामी जी आप कहते हैं कि किसी को गिफ्ट में दे देंगे, लेकिन वो आपके लिए लाए, एक बार तो आप यूज करें उसका, फिर चाहे दे देना, तो वो व्यक्ति को भी खुशी होगी। तो स्वामी जी की कोई बात में मना थी नहीं, चलो आप हो ऐसा। तो क्या, चलो बस सभी शिष्य खड़े हुए, और उसने कहा कि हम लोग कॉफी बनाते हैं, और थोड़े शिष्य का हम मेदू वड़ा लेकर आते हैं बनाकर। तो फिर तैयारी हो गई, मेदू वड़ा बनाया और कॉफी बनाई, और फिर ट्रे में ये नए कप रकाबी में कॉफी निकाल कर एक शीशा आ रहा था, सामने से दूसरा मेदू वड़ा लेकर, अब उत्साह, इतना उत्साह था ना कि गुरुदेव के साथ बैठकर हम सब ये सोने के कप रकाबी में खाएंगे। तो दोनों उत्साह से दौड़ते दौड़ते आते, दोनों टकराए और सभी कप रकाबी गिर गए, सभी टूट गए, और लोग शीशे इतने घबरा गए कि अब स्वामी जी हमें क्या कहेंगे, हमें कितना डांटेंगे। एक तो वो तो मना कर रहे थे कि मुझे उसका यूज नहीं करना है, हमने जबरदस्ती उनको कहा और हमसे टूट गए। तो वो लोग एकदम से घबराते, कब क्या करें। तो फिर स्वामी जी ने उनके सामने देखा और फिर एक स्माइल दिया और कहा, एको हम बहुश्याम एको हम बहुश्याम, सीधा ब्रह्म एक थे, उसमें से बहुत स्वरूप धारण कर दिए। तो इसका भी ऐसा हुआ था कि एक था उसमें से बहुत हो गए। तो फिर और एकदम स्माइल दे दिया तो सब हल्के फुल्के हो गए, कहा कि हमारी भूल हो गई, तो कि कोई बात नहीं, उसका आयुष्य इतना ही था। पर उसमें से एक नया शिष्य था, तो उसने पूछा कि स्वामी जी हमें मालूम नहीं पड़ा कि आपने, मुझे नहीं मालूम पड़ा कि आप एको हम बहुश्याम बोले, सब हंसे क्यों, तो इसका मतलब क्या होता है। तो स्वामी जी ने कहा, फिर पूरी फिलोसॉफी, एक विद्यार्थी भी उनको प्रश्न पूछता था ना, कभी उनको कोई कंटाळ नहीं था कि बाद में बताऊंगा कि बुक में पढ़ लो, ऐसा नहीं, पूरा समझाया कि देखो बेटा, ये ब्रह्मांड जो था ने, पहले उसमें जो ब्रह्म तत्व, परमात्मा तत्व था, वो सुषुप्ति में था, सब कुछ बेकार था, बेकार, कुछ नहीं था, और ब्रह्म भी सुषुप्ति में थे। पर उनको एक दिन विचार आया कि संसार कैसा हो सकता है, और उसकी उत्पत्ति करो, और अकेला पुरुष तो कुछ उत्पन्न नहीं कर सकता है, तो उन्होंने अपनी ही शक्तियों का आविर्भाव किया, तो उसे माया कहते हैं हम, या तो श्रीमद् भगवत गीता में उसे पुरुष और प्रकृति कहते हैं। तो क्षर अक्षर, अक्षर क्षर कहते हैं। तो फिर उस माया है, फिर दोनों का मिलन हुआ, तो माया की योनि में जो 3 गुण सम पड़े हुए थे, तो घर्षण से वो विषम हुए, तो 3 गुण आए, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, और फिर 5 महत तत्व आए। आकाश तत्व सबसे पहला आया, फिर वायु तत्व आया, फिर अग्नि तत्व आया,
फिर जल तत्व आया, फिर पृथ्वी तत्व आया, और ये 5 तत्व 3 गुणों का संयोजन करके फिर उसमें से अहंकार पैदा हुआ, फिर सत्व गुण में से मन पैदा हुआ, रजोगुण में से प्राण पैदा हुआ, तमोगुण में से 5 तन्मात्रा आई, 5 ये तत्व आए, और फिर पूरी सृष्टि का सर्जन हुआ। ब्रह्म एक थे, उसमें से पूरी सृष्टि का सर्जन हुआ। तब उन्होंने कहा था मैं एक हूं, पर मैं बहुत सारे एको बहुश्याम, बहुत सारे स्वरूपों में मैं विभाजित हो जाता हूँ। तो ये कब भी एक था, तो उसमें से बहुत सारे टुकड़े में वो विभाजित हो गए, तो एको हम बहुश्याम। तो एक जो वस्तु होती है उसको आप कैसे मोड़ सकते हैं? ये क्या कौन सा गुण? सत्व गुण। वो डांट भी सकते थे, बराबर, पर नहीं, उस वक्त था कि जो हुआ तो, और उसका आयुष्य उतना ही होगा, और किसको देंगे? तो उसमें भी अहंकार आएगा कि चलो मैंने आपको सोने का कपड़ा का भी दिया, इसके बजाय यहाँ ही वो खत्म हो गया। तो वो आसक्ति नहीं, किसी भी वस्तु में आसक्ति नहीं, जो यहाँ पर कहते हैं ना, शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि सबका शुद्धिकरण करके अनासक्त होता है, वो व्यक्ति अंतःकरण की जो सिद्धि प्राप्त कर लेता है, वो कर्म करता है पर कर्म का बंधन नहीं होता है, अनासक्ति आने के बाद। युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्त कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। कर्मयोगी कर्मोना फळने ત્યજીને ભગવત પ્રાપ્તિ સ્વરૂપ શાંતિ પ્રાપ્ત કરે છે, જ્યારે સકામ માણસ કામનાની પ્રેરણાથી ફળમાં आसक्त થઈને બંધાય છે। जो कर्मयोगी होता है ना, आगे कहा था ने कि कर्म करो लेकिन उसके फल की अपेक्षा न रखे, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। ये जो श्लोक हमने किया उसका ही पूरा विश्लेषण किया हुआ है कि जो कर्म का फल को त्याग देता है, मिलने वाला है वो मिलने ही वाला है। देखो, आपने फल का त्याग कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आपके भाग्य में से चला गया। यहाँ पर परमात्मा ऐसा नहीं कहते, जो आप करते हैं उसका फल आपको जितना मिलना है वो तो मिलने ही वाला है, आप अपेक्षा रखे कि ना रखे। लेकिन हम जब अपेक्षा रखते हैं तब हमारी अपेक्षा ज्यादा हो जाती है, तो जो मिलता है वो हमेशा हमें कम लगता है, आनंद के बजाय हमें हमेशा दुख होता है। तो जब अपेक्षा ही नहीं है तो जो मिला उसका आनंद ही आनंद है। तो फिर भगवत प्राप्ति स्वरूप शांति, शांति उसे कहते हैं कि जो संतोष होता है वहां पर ही शांति होती है। फिर आप अभी के समय में हम देखते हैं कि मैंने इतना काम किया तो भी मुझे इतना ही मिला, उतना मिलना चाहिए था और उतना नहीं मिला, बराबर। तो जितना मिला उसका आनंद तो गया, और जो आपके भाग्य में नहीं था वो तो नहीं ही था, वो आपके भाग्य का ही नहीं था। फिर भी हम अशांति को ले लेते हैं अपने जीवन में। और एक व्यक्ति अशांत है तो टोटालिटी में देखे तो मैं एक अशांत हूं, तो इसका मतलब ये हो कि मैं ही अशांत हूं, आप सब खुश हैं, ये मतलब होगा? कभी नहीं होगा। एक व्यक्ति, जब हम सब जुड़े हुए हैं, एक व्यक्ति दुखी होती है, एक अशांत होती है, तो टोटालिटी में देखे तो दूसरे भी कैसे खुश रह पाएंगे, है ना? तो हमारा ही फर्ज बनता है कि मैं शांत हो जाऊं तो अपने आप मेरे आजू बाजू शांति में के वाइब्रेशंस फैलेंगे। तो यही है कि परमात्मा कहते हैं कि फल की अपेक्षा ही ना रखें, मिलने वाला है वो मिलने वाला है। आपके भाग्य में से 1 रुपया भी कोई नहीं ले जाएगा जो आपके भाग्य का है, और नहीं है तो कोई 1 रुपया भी नहीं दे जाएगा आपको, चाहे ऊपर से नीचे क्यों ना गिरे। तो 13 नंबर, सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। अंतःकरण જેના વશમાં છે એવા સાંખ્ય યોગનું આચરણ કરનાર મનુષ્ય કશું ન કરતો કે ન કરાવતો રહીને 9 દ્વારોના શરીર રૂપી ઘરમાં સઘળાય કર્મોને મનથી ત્યજીને આનંદપૂર્વક સચ્ચિદાનંદ, જો આવ્યો શબ્દ સચ્ચિદાનંદ ઘન પરમાત્માના સ્વરૂપમાં સ્થિત રહે છે।
पहला तो मैंने कहा अंतःकरण यानी क्या? अंतःकरण यानी क्या? हाँ, पर वो अंतःकरण बोलते हैं कि चतुष्टय। हाँ, कई कई स्थिति अहंकार। अंतःकरण यानी मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चारों जिसके वश में है। फिर से मैं आपको बताती हूँ, मन, बुद्धि और चित्त, अहंकार वो अलग अलग वस्तु नहीं है, अलग अलग वस्तु नहीं है। एक ही व्यक्ति है, वो अलग अलग रोल अदा कर रही है। व्यक्ति एक ही है। पर अभी श्रीमद् भगवत गीता में सिखाती हूँ, तो हमारे श्रीमद् भगवत गीता के टीचर है। बाद में मैं पातंजल योग सूत्र, तो ये हमारे पातंजल योग सूत्र के टीचर। फिर हमें योग कराती हूँ, तो ये हमारे योग के टीचर है। तो एक ही व्यक्ति को आप अलग अलग नामों से पुकारते हैं, बराबर, कि जो वक्त जो रोल अदा करता है उस नाम से आप पुकारते हैं। तो यहाँ पर भी कहा है अंतःकरण जो है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। मन यानी जो सोचता है वो, बुद्धि यानी जो सोचा है उस पर जो निर्णय करता है वो, चित्त यानी जो पहले की स्मृतियां पड़ी हुई है, यादें, वो जो सरफेस पर आती है वो, और अहंकार यानी जो विचार है अपना, उसको जड़ता पूर्वक, रिजिडिटी से पकड़ के रखना। मैं जो सोचता हूँ, मैं जो कहता हूँ वो ही सही, मैं किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं, मुझे किसी के विचार को पकड़ना नहीं है, बस मैं जो कहूँ वो सही। ये अंतःकरण चतुष्टय जो है वो जिसके वश में है, यानी मन जिसने वश कर लिया वो मनोजय हो गया। मैंने आपको कहा था, जो हमने विभूति पाद में देखा, सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त करना आसान है, पर मन को वश करना आसान नहीं है। सिद्धियां आ सकती है, पर मन को वश करना मुश्किल ही नहीं, बहुत मुश्किल है, लेकिन अशक्य तो नहीं है। नहीं तो इधर श्री कृष्ण परमात्मा उसकी बात ही नहीं करते। जो अशक्य होता, मान लीजिए, तो बात ही नहीं करते कि जो जिनके वश में है। तो अंतःकरण जिसके वश में है, ऐसे सांख्य योग यानी ज्ञान योग, सांख्य यानी ज्ञान योग, जो ज्ञान योग का आचरण करते, जिसने अपना ज्ञान प्राप्त कर लिया है, वो कुछ भी करता भी नहीं और किसी से करवाता वह, तो उसमें भी उसका बंधन नहीं है, क्योंकि वो 9 द्वार रूपी शरीर, ये जो हमारा शरीर है ना, वो 9 द्वार रूपी नगरी है, उसमें हमारा आत्मा जो है वो शांति से रह रहा है। कौन से 9 द्वार बोलो? हाँ हाँ, आंखें, यस, दो आंखें, 2 द्वार ये हो गए, यहाँ से हमारी चेतना बहिर्मुख होती है। फिर भी 2 कान हुए, बहिर्मुख हुई, नॉस्ट्रिल 2 हुए, 6, मुंह 1 हुआ, 7, उपस और गुदा। ये 9 द्वार रूपी नगरी है और उसमें हमारा आत्मा रह रहा है। अब उसको शांति कैसे होगी? ये 9 द्वार में से सब बाहर ही निकल रहा है और वो कहीं पर किसी को रोकता नहीं है। हाँ, वो तो साक्षी भाव से बैठा हुआ है, लेकिन जो जिन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उसकी आत्मा ये 9 द्वार रूपी नगरी में भी शांति से सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में शांति से अंदर रह रहे हैं। देखो, जो कर्म हमें करने हैं ना, एक तो कर्म है नित्य कर्म। नित्य कर्म तो हमें करने ही है, जो हमारे शरीर के बारे में हम करते हैं कि उठे तो दंत मंजन करना है, नहाना है, अच्छे वस्त्र पहनना है, हमारा बेड जो है वो साफ करना है, हमारा रूम जो है वो साफ करना है, किचन में जाते कुछ खाना बनाते तो वो किचन भी साफ करना है, अपने बर्तन भी साफ कर लेने। हम दूसरों पर डिपेंडेंट है, लेकिन जो योगी पुरुष होता है तो वो अपना काम खुद ही करता है, वो किसी से नहीं करवाता है। तो ये तो नित्य कर्म तो जरूरी है। जो नित्य कर्म नहीं करता है वो पाप में पड़ता है, क्योंकि आप नहीं करेंगे तो दूसरों के पास करवाएंगे। तो आपकी जो जिम्मेदारी है वो दूसरों पर डाल देते हैं आप, तो वो पाप में पड़ते हैं। तो नित्य कर्म से व्यक्ति कहीं पर बंधन में आता नहीं है, ये पाप भी उसमें नहीं लगता है, उसके पुण्य भी नहीं मिलता है, वो तो जरूरी है। लेकिन दूसरा जो कर्म है कि उसे कहते हैं
कि नैमित्तिक कर्म, नित्य कर्म में आप जो मंत्र जप करते, पूजा पाठ करते, वो भी आ गया, संध्या करते हैं, वो सब कुछ आ गया, वो तो करना ही करना है। फिर दूसरा है नैमित्तिक कर्म। नैमित्तिक कर्म किसे कहते हैं कि जो कोई विशिष्ट प्रसंग है, पुत्र जन्म होता है किसी के घर में, तो उस टाइम पर पूजा नहीं करते हैं, और जो कर्म करने पड़ते हैं वो, किसी की मृत्यु हो गई तब जो करना पड़ता है, ग्रहण आया तो जो शुद्धिकरण घर में करना पड़ता है तो वो करना पड़ता है, वो नैमित्तिक कर्म कहते हैं। तीसरा कर्म है काम्य कर्म। नैमित्तिक कर्म भी जरूरी है क्योंकि हम संसार में रहते, समाज में रहते हैं, तो जो करना पड़ता है कर्म करना पड़ता है। तीसरा है काम्य कर्म, जो वैकल्पिक कर्म है। काम्य कर्म किसे कहते हैं कि अपनी इच्छा पूरी करने के लिए हम जो करते हैं, कि चलो पुत्र प्राप्ति के लिए कोई यज्ञ करवा दिया, हमारा आयुष्य बना रहे अच्छी तरह से, तो उसके लिए करवा दिया। बारिश नहीं आती है तो भी मंदिरों में सब इकट्ठा होकर यज्ञ करवा दे के बारिश आए, इसे कहते काम्य कर्म। अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए हम करते हैं, बराबर। वो करो तो भी ठीक है, नहीं करो तो भी ठीक है। चौथा है निषिद्ध कर्म। निषिद्ध कर्म किसे कहते हैं कि जो नहीं करने चाहिए। चोरी करना, वो चोरी नहीं करना, चोरी करना वो निषिद्ध कर्म है, जो नहीं करना चाहिए। मद्यपान करना वो निषिद्ध कर्म है, जो नहीं करना चाहिए। व्यभिचार करना वो निषिद्ध कर्म है, जो नहीं करना चाहिए। जो अपवित्र कार्य हम कहते हैं, गंदगी में रहना, वो नहीं करना चाहिए, तो वो निषिद्ध कर्म हो गया। तो ऐसे कर्म नहीं करने हैं, पर जो करते हैं वो भी बंधन में पड़ते हैं। वैकल्पिक जो कर्म हमने बताया, काम्य कर्म, निषिद्ध कर्म, वो करने से भी बंधन में पड़ते हैं। हाँ, 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 તો બંધન में हाँ, हाँ, કેમ કે અજ્ઞાન જ છે ત્યાં આગળ, એટલે બંધન તો કરતા થવાનું જ છે। અને એ લોકો જ બંધન કરતા બધા છે, જેને જ્ઞાન છે એ તો પોતે અવેર થઈ જવાનું છે કે ભાઈ નથી તો એનું, मुझे पुत्र नहीं है उसका मतलब ये हुआ कि मेरे भाग्य में पुत्र नहीं है, तो मुझे इसका स्वीकार कर लेना है। लेकिन मैं नहीं मेरे भाग्य में, वो भी उसको खींचना चाहती हूँ, तो उसका मतलब ये कि काम्य कर्म होगा, तो उसका फल फिर आपको भुगतना पड़ेगा, जिस तरह से आएगा उस तरह से, है ना। जो भाग्य में होता तो आपको परमात्मा ने दे ही दिया होता, पर नहीं, और उसके लिए आप सब कुछ करते हैं, तो आइए काम्य कर्म हो गए। आपको मालूम है रामायण में दशरथ राजा को पुत्र नहीं थे, पर उन्होंने यज्ञ करवाया, पुत्र हुए, और उनको कितना दुख पहुंचा, और उसमें ही उनकी मृत्यु हो गई। जो उनको अंदर से शोक हुआ, दुख हुआ, उसमें ही मृत्यु हो गई। तो ये उसका फल आकर कर, चाहे आप माने कि ना माने, कि नहीं था तो नहीं था, तो मांगा तो फिर उसका दुख भी आया उनको। तो ये हुआ निषिद्ध कर्म, जो नहीं करना चाहिए। अब जैसे शची ने बताया कि किसी को मालूम ही नहीं कि मद्यपान करना निषिद्ध कर्म है, तो करते हैं, अज्ञान में भी करते हैं, तो उसका बंधन तो है। बद्धा जोड़े लेवा देना, क्योंकि आत्मा तो एक ही है। पर इसीलिए जो कास्ट में जो होता है, उसके अनुसार लोग वर्तन करते, इसी से बंधन में पड़ते हैं। फिर उसको भुगत के फिर प्योरीफाई होके आगे जाना पड़ता है। और प्रायश्चित कर्म, कि कोई खराब कर्म उनसे हो गया है, और फिर उनकी असर को दूर कर, मुझे ख्याल आ गया कि मेरे से गलत काम हो गया है, अब ये मेरा कर्म बंध गया है, तो आपने नहीं कहते प्रायश्चित करी लो तमें। तो प्रायश्चित कर्म जो है, जो खराब कर्म मुझसे हो गया है, उसकी असर को नाबूद करने के लिए जो करते हैं, वो कर्म, उसे प्रायश्चित कर्म कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि पहले खराब कर्म करो और फिर प्रायश्चित कर, मैं प्रायश्चित कर लूंगा, इसका मतलब ये नहीं होता है। और प्रायश्चित करने से भी
भुगतना तो पड़ता ही है, चाहे असर थोड़ी कम हो जाती है लेकिन भुगतना तो पड़ता ही है। तो ये 5 प्रकार के कर्म जो है हम करते हैं पूरी जिंदगी के दरमियान, ये मुख्य है। नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म, निषिद्ध कर्म एंड प्रारब्ध प्रायश्चित कर्म। तो जिन व्यक्तियों ने अपनी इंद्रियों को वश किया है वो इस प्रकार के कर्म करते हैं, पर उसमें भी जो अकर्म यानी करते हैं फिर भी उसमें कहीं पर वो लिप्त नहीं होते हैं, तो वो उसका उनको बंधन नहीं लगता है। हाँ, મળે છે। हाँ, फल तो भुगतना ही पड़ेगा। એટલે जो चोरी करी और फिर प्रायश्चित कर दिया तो चोरी का फल तो भुगतना पड़ेगा, लेकिन प्रायश्चित किया है तो कोई उसके हेल्प में आ जाएगा। हाँ, कि कोई हेल्प में आ जाएगी कि बड़ी उनको जो शिक्षा होने वाली थी उसमें उसके बजाय कम हो गई, लेकिन उसको एक बार तो जो चोरी के लिए उनको इल्जाम आया है तो सबको ख्याल तो आएगा कि इल्जाम उस पर है। हर कोई मदद करके उसको बचा लेता है, लेकिन लोगों की नजर में तो ख्याल आ गया कि उसने चोरी की थी। ख्याल है, तो कोई ना कोई रूप से भुगतना तो पड़ता ही है। हाँ, જીવનથી માતા પ્રયત્ન છે કે બાળકોની સારું સ્વાસ્થ્ય એ લોકોનું દીર્ઘાયુ માટે જ કરીએ हाँ, તો એ બી છે કે ના કરવું જોઈએ? नहीं करे उसमें कोई कहीं, क्योंकि हम दूसरों के लिए करते हैं, बराबर, तो उनकी अच्छी कर ली तो कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। उनका स्वास्थ्य अच्छा है तो अच्छा ही है ना, तो कर सकते हैं। लेकिन फिर भी ये सभी जो काम्य कर्म है तो कहीं ना कहीं बंधन तो रखता ही है। એટલે એમાંથી બંધન આવે। हाँ, कि आसक्ति की वजह से ही करते हैं ना, कि पुत्रों में बहुत आसक्ति है, लेकिन हम इस प्रकार के कर्म तो हम करते ही रहेंगे, तो ही जीवन में हमें आनंद मिलता है कि पति के लिए भी करते हैं ना, क्यों? हाँ, केवड़ा त्रीज करते हैं तो बराबर है, करते हैं, पर उसमें बंधन तो है। इसका मतलब ये हुआ कि हम व्रत करते हैं ना, तो परमात्मा के में हमें श्रद्धा नहीं है कि वो अच्छा ही रखेंगे करके, तो हम उसको परमात्मा को बांधने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, 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 पर अच्छे मन से करते हैं तो कोई वो तो कर सकते हैं हम व्रत, तो अब भाव अच्छा है ना हमारा, इसलिए। तो ये जो लोग होते हैं कि जिनको ज्ञान है, वो लोग ऐसे 9 द्वार वाली जो नगरी है उसका आत्मा उसमें भी शांति से आनंद में रह सकता है। चल आगे 14, न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सुखी प्रभु, न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। परमेश्वर માણસોના ન તો કર્તાપણાને, ન કર્મોને કે ન તો કર્મ ફળના સંયોગને સર્જે છે, પણ સ્વભાવ अर्थात त्रिगुणमयी प्रकृति ज प्रवर्ते छे। हम लोग कई बार नहीं, कुछ खराब हुआ तो हम सीधा परमात्मा को दोष दे देते हैं, और फिर अंत में तो वही आकर खड़ा है, वो भगवान ने नहीं मानती हवे कि मैंने किसी का बुरा नहीं किया है तो मेरे साथ ऐसा क्यों पर भगवान ने किया, तब मुझे परमात्मा में श्रद्धा नहीं है, और एक माला दिन की एक माला भी करते होंगे वो भी बंद कर देंगे, मने अब श्रद्धा नहीं। पर परमात्मा कुछ करने वाला है ही नहीं, वो तो साक्षी है। एक पिंजर में 2 पक्षी रहते हैं, एक पक्षी इधर उधर उड़ता रहता है, खाटे मीठे फल खाता रहता है, चंचलता है, और दूसरा पक्षी है उसको बस साक्षी भाव से देखता रहता है, वो किसी में लिप्त नहीं होता है। तो परमात्मा तत्व यानी कि हमारा आत्मा तत्व है, वो तो साक्षी है, और जन्म जन्म के चक्कर काटते काटते हमारी प्रकृति यानी हमारा स्वभाव में कौन सा गुण प्रधान है, उस तरह से हमारा चित्त आत्मा में से ही प्रकाश लेकर अपने गुणों में वर्तन करता है, और ये जो आत्मा तत्व है वो साक्षी भाव से दूसरे पक्षी के रूप में उसे देखता रहता है, और तुम्हें ये पूरे करने ही है तो कर।
पूरे करके एक बार तो आपको अपलिफ्ट होना ही है। और अगर अभी से समझ ले और उसका नियंत्रण कर ले तो तुरंत आप आगे बढ़ सकेंगे। लेकिन आपको समझना नहीं है, अज्ञान से भरे हुए हैं, तो उसको पार करके उसको भोगो तो पहला और फिर आगे जाओ। चॉइस इज योर्स। કાન આમ પકડવો છે કે પછી આમ કરીને પકડવો છે? चॉइस इज योर्स। आगे तो जाना ही है, पर सबको देख भुगत भुगत कर आगे जाना है, दुखी दुखी होके आगे जाना है कि सीधा आपको ख्याल आ गया कि श्रेय का मार्ग है तो उसमें चले जाना है, कि प्रेय के मार्ग में जाओ कि दुख आवा फिर श्रेय के मार्ग में, फिर पाछा प्रेय के मार्ग में जाओ फिर दुख आए फिर श्रेय के मार्ग में। इस तरह से आपको झिकझक में जाना है कि सीधा जाना है, वो आपके हाथ में है। तो कहते हैं कि परमात्मा न तो कर्तापना कि न तो कर्म फलना संयोग ने सर्जे से, न तो वो फल देता है न तो वो आपका कर्तापना में भी भाग लेता है, पर जो करता है वो त्रिगुणमयी प्रकृति यानी सत्व गुण रजस से युक्त आपकी जो प्रकृति है, आपका जो स्वभाव है, उसके अनुसार आप वर्तन करते हैं। इसीलिए हम इस तरह का स्पिरिचुअल जो नॉलेज है ना वो लेते हैं कि जो बीज पड़े हुए ना, तो आगे जाकर हमें तुरंत ख्याल आएगा कि इसमें मुझे क्या करना चाहिए। अज्ञानी तो अज्ञानी है, वो तो वही रास्ता लेने वाले हैं। और ऐसा नहीं कि अज्ञानी है, वो जानते हैं, क्योंकि आत्मा तो सबका जागृत है, वो जानते हैं कि ये नहीं करना चाहिए मुझे, तो भी करते। तो अज्ञानी नहीं कहते उनको, अज्ञानी नहीं कह सकते उनको। जानते हुए भी कुएं में कोई गिरना चाहता है तो कोई नहीं बचा सकता। लेकिन जिसने जान लिया, समझ गया, मैच्योरिटी के साथ आगे बढ़ गया, तो वो आगे बढ़ गया। हाँ, जिस प्रकार के उनके आगे के कर्म हैं, उस तरह से उसके गुण जागृत होते हैं। लेकिन हो सकता है कि कोई अच्छा कर्म किया है तो उनके आसपास में ऐसी एक व्यक्ति होती है कि हमेशा उसको जागृत किया करे कि चलो ये कर्म गलत कर्म करने का तो नहीं, ये नहीं कर सकते हम, और उनको टच हो गया, नहीं करते तो वो बच गया। मतलब फिर दूसरी बारी आई तो फिर से वो सत्व गुण उसको मदद करता है, नहीं इसमें भी नहीं जाना है, और वो समझ गया तो बच गया। तो इस तरह से परमात्मा ने हर एक जगह पर कोई ना कोई अपना रखा हुआ है, क्या कहते हैं उसे, अध्यक्ष के रूप में, कि कोई ना कोई आपको मदद करता है, मिल जाएगा। फिर भी जिस व्यक्ति के भाग्य में भुगतना है, वो चाहे कोई भी व्यक्ति साक्षात परमात्मा आकर भी कोई क्यों नहीं कहेगा तो भी नहीं मानेगी, क्योंकि उसको उसमें जाना ही है, दुख भुगतना है, फिर उसको आगे जाना है। और देखा है कितने सारे नर्क है, इसमें बार बार आता है कि नर्क में गया, नर्क में गया। नर्क एक नहीं है, कई सारे नर्क है। रौरव नर्क ने अलग अलग प्रकार के नर्क, हर एक में अलग अलग प्रकार की यातना भुगतनी पड़ती है, फिर वो शुद्ध होके आगे जाता है। कहते कि तलवार की धार पर चलना पड़ता है, खराब कर्म किए हैं, इस तरह से चल के जाता है। उसको पानी इससे वो पार जाना है, कोई सहारा नहीं मिलता है कि किस तरह से मैं उस पार जाऊं। तो अलग अलग प्रकार की यातनाएं हैं, और जब यातना आती है तब व्यक्ति को दुख होता है। इसीलिए मृत्यु के समय रोना आता है कि अब मेरा क्या होगा, मैंने जो अच्छा करना था वो तो किया नहीं, अब मेरी हालत क्या होगी। मृत्यु मंगलकारी है, पर जिन्होंने पूरी जिंदगी अच्छा कार्य नहीं किया तो मृत्यु के समय पूरे उनके कर्म उनको दिखाई देते हैं, मैंने क्या क्या किया था, और फिर उनको घबराहट हो जाती है अब ये कर्म का फल मुझे क्या मिलेगा। और इसकी वजह से घबराहट आती, इसकी वजह से रोना आता है, पर जो किया है वो तो भुगतना ही है। और ये आध्यात्मिक ज्ञान हम इसीलिए ले लेते हैं कि जो हो गया अब तक वो तो हो गया, लेकिन अब तो जागृत हो जाए, अब तो जागृत हो जाए कि फिर रोने की बारी ना आए हमारी, है ना। तो इसलिए कहते हैं परमात्मा न तो फल देता है, न तो फल में कोई भी कार्य में आपको अंदर जाने के लिए कहता है, जो करते हैं वो आपकी प्रकृति ही करती है। 15 न दत्ते कस्यचित् पापं न चै सुकृतं विभो अज्ञानेन वृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। સર્વવ્યાપી પરમેશ્વર ન તો કોઈના પાપ કર્મને ગ્રહણ કરે છે, ન તો કોઈના શુભ કર્મને ગ્રહણ કરે છે, પરંતુ
અજ્ઞાન વડે જ્ઞાન ઢંકાયેલું છે, એનાથી જ બધા અજ્ઞાની માણસો મોહ પામે છે. इसमें क्या बोले निर्वाण शतक में, न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम न मंत्रो न तीर्थम न वेदा न यज्ञ। मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, मुझे पुण्य भी नहीं है, पाप भी नहीं है, क्योंकि परमात्मा कोई कुछ स्पर्श नहीं करता है, क्योंकि कराने वाला है ही नहीं। लेकिन वो जो ज्ञान है हमारे अंदर, वो आवरण के नीचे है, और इससे हम मोहित होकर ये सब कुछ कर रहे हैं, मोहित हो गए हैं। तो जो ज्ञान हमारे अंदर नहीं, वी आर ऑलरेडी एनलाइटन। हमें आत्म साक्षात्कार करना है ऐसा नहीं है, हम आत्म साक्षात्कारी है ही। खाली ये जो ज्ञान है उस पर जो आवरण आ गया उसको दूर करना है, भटकी गया। अब मिरर होता है, आईना होता है, उसका काम ही है रिफ्लेक्शन का, आपका स्वरूप दिखाने का। लेकिन उस पर डस्ट जमा हुई है, तो इसमें न तो मिरर का कोई वांक है, न तो आपका कोई वांक है, सिर्फ डस्ट को दूर करना है। आप भी, आपका भी स्वरूप वो दिखाने के लिए तैयार ही है, वो दूर करना है बस। सूर्य है और इसके बीच में बादल आ गए तो सूर्य नहीं दिखता है, तो बादल का जाने की राह देखनी है कि अभी बादल शाश्वत है नहीं, अभी चला जाएगा और सूर्य दिखाई देगा। लेकिन वो धीरज तो धरनी पड़ेगी ना। अब तो વાદળ છે, સૂર્ય દેખાવાનો જ નથી, જવા દો, જુઓ જ નથી કરી નીકળી ગયા, આપણે સુઈ ગયા બોડી, तो फिर से सूर्य आकर फिर से रात हो जाएगी, फिर से दूसरी सुबह के लिए हमें वेट करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर परमात्मा कहते हैं कि हम मोहित हो गए हैं, ज्ञान हमारे अंदर ही पड़ा हुआ है, लेकिन हम उसके आवरण को दूर करने के बजाय पाप पुण्य में पड़ गए हैं। और बस मैं पापी, मैं पुण्यशाली करके करता भाव जो आ जाता है, उससे हमें जो प्राप्त करना है वो नहीं कर सकते। मैंने ये कार्य किया तो मुझे पुण्य मिलेगा, मैंने यह कार्य किया तो मुझे पाप लगेगा, इसमें ही रह जाते हैं। तो जो आत्मज्ञान जो है जी इससे परे है, उसके पीछे हम नहीं जा सकते हैं। 16 क्या ज्ञानेन येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवत् ज्ञानं પ્રકાશયતિ તત્પરમ। પણ જેમનું એ અજ્ઞાન પરમાત્માના તત્વજ્ઞાન વડે નષ્ટ કરી દેવામાં આવ્યું છે, એમનું એ જ્ઞાન સૂર્યની જેમ એ સચ્ચિદાનંદ ઘન પરમાત્માને પ્રકાશિત કરી દે છે, એટલે કે પરમાત્માના સ્વરૂપનો સાક્ષાત્કાર કરાવે છે। अगेन अंधेरा होता है, गाढ़ अंधेरा है, और जैसे सूर्य नारायण देव की सवारी आई, एकदम से प्रकाश हो गया, अंधेरे को उलझने की कोई जरूरत नहीं पड़ी कि चलो अब अंधेरा को काटना पड़ेगा और सूर्य प्रकाश को बुलाना पड़ेगा, ऐसी कोई हरकत करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से जिन्होंने ये ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अपने आप अज्ञान रूपी अंधेरा दूर हो जाएगा और परमात्मा का जो ज्ञान है वो प्रकाशित अंदर हो ही जाएगा। अंधेरे को दूर करने की जरूरत नहीं है, प्रकाश लाने की जरूरत है। अज्ञान को दूर करने की जरूरत नहीं है, ज्ञान लाने की जरूरत है। क्रोध को दूर करने की जरूरत नहीं, शांति लाने की जरूरत है ना। जो चाहिए उसे लाएंगे तो वो जब स्थापित हो जाएगा तो अपने आप जो नेगेटिव है वो चला जाएगा, उसकी कोई जगह ही नहीं बचेगी। ठीक है। 17 तद्बुद्ध्य सदा तन्मन् तनिष्ठा तत्परायण જ્ઞાન પરમાત્મામાં જેમનું મન તદ્રુપ થઈ ગયું છે, પરમાત્મામાં જેમની બુદ્ધિ તદ્રુપ થઈ ગઈ છે, એકરૂપ, તદ્રુપ એટલે उनके जैसे ही बुद्धि हो गई है, અને સચ્ચિદાનંદ ઘન પરમાત્મામાં જેમની નિરંતર એકાત્મ ભાવે સ્થિતિ છે, એવા પરમાત્મા પરાયણ મનુષ્યો જ્ઞાન દ્વારા પાપ રહિત થઈને અપુનરાવૃત્તિને એટલે કે પરમ ગતિને પામે છે।
और कृष्ण परमात्मा एक ही बात का रिपीटेशन रिपीटेशन रिपीटेशन। समझ जाओ, परमात्मा यानी अपना आत्मा, आत्मा सो परमात्मा, जिन्होंने अपनी चेतना को अपने आत्मा में स्थापित कर ली है, यानी कि परमात्मा चेतना के साथ एक रूप हो गए हैं, उनका मन भी अमन हो जाता है और बुद्धि भी उनके साथ तद्रूप हो जाती है, और फिर एकात्म भाव की स्थिति यानी अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि में ही ब्रह्म हूं, उसकी अपरोक्ष अनुभूति में वो चले जाते हैं। कोई आपको ये अनुभूति नहीं करवा सकेगा। कोई भी व्यक्ति है वो आपको प्रकाश डाल सकता है कि आपको उस दिशा में जाना है, जाना तो स्वयं ही पड़ेगा। और कोई व्यक्ति ने जिसने परमात्मा चेतना के साथ एकात्मता साध ली है, वो कहने के लिए रुके नहीं है, क्योंकि उसमें ही विलीन हो गए। जैसे मैंने आपको बताया था कि आप नमक की पुतली को दरिया में डालेंगे और कहेंगे कि उसकी गहराई माप के वापस आ जाए, कभी नहीं आ पाएगी, क्योंकि उसमें ही भी वो विलीन हो गए। तो जिन्होंने ये परमात्मा चेतना का साक्षात्कार कर दिया, वो कभी आपको कहने नहीं आएंगे कि कैसा उनका स्वरूप है या तो क्या अनुभव है। वो अनुभव तो स्वयं ही करना पड़ेगा। और अगर किसी ने बता भी दिया तो भी उनका अनुभव हमारे काम में आने वाला नहीं है। हर एक का अलग अलग अनुभव होता है, तो खुद को ही करना पड़ेगा और खुद को ही जाना पड़ेगा। पर वो जब प्राप्त कर ली परम गति, फिर पुनरावृत्ति यानी आवागमन, बार बार आना और जाना, वो खत्म हो जाएगा। और हम ऐसा मानते हैं कि बार बार आएंगे तो आनंद मिलेगा। आनंद नहीं, दुख ही दुख है। जिसमें अभी हमें सुख दिखता है वो भी दुख ही है, क्षणिक सुख है, बाद में घोर दुख है। और जो करना पसंद नहीं, जो उसमें दुख लगता है कि अभी क्या बैठे, ये क्या करे, उसमें सच में सुख है, लेकिन वो पसंद नहीं है, क्योंकि आगे उसमें दिखाई नहीं देता है। जैसे मैंने कहा, वो साइड पर सोने की घड़ी दिखती थी, चाहे कादव कीचड़ था तो भी सोने की घड़ी तो मिलती है ना, तो वो दौड़ गया और डूबा। और यहाँ पर प्रकाश का मार्ग था, तो दिखता नहीं था तो नहीं गए। इस तरह की हमारी स्थिति है। अर्थात विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। એવા જ્ઞાનીજનો વિદ્યા અને વિનયશીલ બ્રાહ્મણમાં તથા ગાય, હાથી, કૂતરા અને ચાંડાળમાં समान दृष्टि वाला હોય છે। ऐसे जो ज्ञानीजन है जिनको आत्मज्ञान हो गया है, वो सभी के अंदर आत्मा को ही देखते हैं, चाहे वो पवित्र ब्राह्मण हो, गाय हो, कुत्ता हो, हाथी हो कि चांडाल हो, वो अंदर के आत्मा का ही दर्शन करते हैं। तो उनकी दृष्टि कैसी होती है? समदृष्टि। जैसे सूर्य नारायण है, वो किसी के महल पर भी प्रकाश देता है, किसी की गरीब की कुटिया पर भी प्रकाश देता है, क्योंकि महल पर थोड़ा ज्यादा प्रकाश डालू, वो पैसे वाला है, वो गरीब है तो थोड़ा कम, ऐसा नहीं है, समदृष्टि है। सूर्य प्रकाश जो है गंगा नदी पर भी वो जितना पड़ता है, इतना गंदा झरना है उस पर भी उतना ही पड़ता है। इसी तरह से जिन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है, उनकी दृष्टि समदृष्टि हो जाती है। उनके लिए कोई उच्च नहीं है, कोई नीच नहीं है। ब्राह्मण है वो सत्व गुण में जाता है, फिर गाय है वो रजोगुण में जाती है, और चांडाल है वो तमोगुण में जाता है। तो उनकी दृष्टि तीनों के लिए एक जैसी है। 19 इहैव तैजिता सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। જેમનું મન સમભાવ यानी कि हरेक के अंदर वो आत्मा का दर्शन करता है, समभाव में स्थित है, જેમણે જીવંત અવસ્થામાં જ सकल संसार जीती લીધો છે, કેમ કે સચ્ચિદાનંદ ઘન પરમાત્મા निर्दोष અને સમ છે, માટે તેઓ સચ્ચિદાનંદ ઘન પરમાત્મામાં જ સ્થિત છે। परमात्मा का स्वरूप कैसा है? कितना मस्त का है, निर्दोष, बच्चे जैसा, कितना निर्दोष और सम है, समता।
जो व्यक्ति ने ज्ञान प्राप्त कर लिया है उनके अंदर भी ऐसी निर्दोषता आ जाती है, बच्चे जैसा हो जाता है और सम हो जाता है, सबके प्रति उनकी समान दृष्टि रहती है। तो अपने आप वो सच्चिदानंद घन परमात्मा की चेतना में वो स्थित हो जाता है, क्योंकि समान समान को आकर्षित करता है। आप जैसे है वैसे ही लोग मिलते जाएंगे, आप निर्दोष है तो निर्दोष लोग मिलते जाएंगे, आप खुश है तो खुश लोग मिलते जाएंगे, आप डिप्रेस्ड है तो डिप्रेस्ड लोग मिलते जाएंगे। जैसे समान समान को आकर्षित करता है। तो जब आपने अपनी चेतना को निर्दोष बना दिया, जिसमें कोई दोष ही नहीं है, सम कर दिया, तो फिर निर्दोष परमात्मा को साथ तो आपको जुड़ना ही जुड़ना है, वो आपका स्वीकार कर ही लेता है। 20 न प्रयस्येत् प्रियं प्राप्य नो द्विजेत् प्राप्य च प्रियं स्थिर बुद्धिर सम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थित। જે માણસ પ્રિયને પામીને હરખાય નહીં તેમજ અપ્રિયને પામીને અકળાય નહીં, એ સ્થિર બુદ્ધિનો અને સંશય વિનાનો બ્રહ્મવેત્તા મનુષ્ય સચ્ચિદાનંદ ઘન પરબ્રહ્મ પરમાત્મામાં एकात्म भावे कायम स्थित है। ये स्थिति तो कितनी डिफिकल्ट है। जो प्रिय को देखकर खुश नहीं होता है और अप्रिय को देखकर दुखी नहीं होता है। देखो हमेशा ऐसा है कि हम किसी को भी कहते हैं ना कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, ये शब्द प्रयोग ही गलत है। हर एक व्यक्ति अपने आप से ही प्यार करती है, अपने आप से ही प्यार करती है बस। और मुझे जो पसंद है वो आप करो तो मैं आपको प्यार करती हूँ, तो मुझे पसंद नहीं है अगर आपने उस तरह का वर्तन किया तो मुझे प्रेम नहीं है। तो प्रिय व्यक्ति यानी क्या कि जो आपकी इच्छा अनुसार वर्तन करती है तो आपको प्रिय है, और अप्रिय व्यक्ति क्या कि आपकी जो इच्छा है उस तरह से वो वर्तन नहीं करती है आपके साथ, तो वो अप्रिय हो गई। तो जो सम बुद्धि वाला व्यक्ति है तो उसको प्रिय में भी खुशी नहीं है, अप्रिय में भी खुशी नहीं, वो दोनों में सम है, क्योंकि वो जानता है कि जो भी मेरे सामने आए हैं वो मेरे ही कर्म के बंधन से आए हैं और मुझे वो चुकाना है, और चुका कर मुझे मुक्त हो जाना है। अगर प्रिय व्यक्ति है उसके साथ बहुत राग हो जाएगा तो भी, बहुत अटैचमेंट हो जाएगा तो भी वो कर्म का बंधन, और अप्रिय व्यक्ति उसके लिए द्वेष हो जाएगा तो भी बंधन। तो दोनों राग और द्वेष दोनों चुकाने के लिए अगेन एंड अगेन आना है। तो जो सम बुद्धि है वो ज्यादा अटैचमेंट भी नहीं और ज्यादा द्वेष भाव भी नहीं। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं कि अटैच डिटैच, अटैच डिटैच, अटैच डिटैच, जोड़ो तोड़ो, जोड़ो तोड़ो, जोड़ो तोड़ो। पर हमारा तो ऐसा नहीं है। और कोई एक अप्रिय व्यक्ति घर में है तो आप पूरा दिन उसकी बातें चलती रहती है। कोई व्यक्ति मिला जो सुनने वाला तो बराबर ये આવું કરે છે ને આવું કરે છે ને મને આવી રીતે દુખી કરે છે ને, और वो व्यक्ति सुनती जाती है, बराबर। और फिर जो बोला है उससे और अंदर दुख होता जाता है और डिस्टेंस बढ़ता जाता है, क्योंकि हमारे वाइब्रेशन भी उसके प्रति वैसे ही जाते हैं। तो कोई काल में हमारी चेतना एक रूप नहीं हो सकती है। तो दोनों को सहन करना है शांति से। 21 बाह्य स्पर्शे स्वसक्तात्मा विन्द्यत्यात्मनि सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयमश्नुते। બહારના વિષયોમાં આસક્તિ વિનાના અંતઃકરણ વાળો સાધક આત્મામાં સ્થિત જે ધ્યાન જનિત સાત્વિક આનંદ છે એને પામે છે। એ પછી સચ્ચિદાનંદ ઘન પરબ્રહ્મ પરમાત્માના ધ્યાન સ્વરૂપ યોગમાં અભિન્ન ભાવે સ્થિત માણસ અક્ષય આનંદને અનુભવે। અક્ષય यानी जो खत्म होने वाला ही नहीं है, क्षय नहीं है, इन्फिनिट। बाह्य सुख, इंद्रियों की बहिर्मुखता, उससे जो सुख मिलते हैं उसमें अनासक्त होकर शुद्ध अंतःकरण वाला साधक आत्मा में ही स्थित हो जाता है।
और उसमें ही उसका ध्यान लगा रहता है। इसका मतलब ये नहीं है, फिर समझ लो कि वो कोई क्रिया नहीं करता है। या तो आप इडली सांभर दे दो और वो कहीं नहीं नहीं मुझे नहीं खाना है, मैं तो सात्विक हूँ, ऐसा नहीं है। सब कुछ करता है पर उसमें उसका मन नहीं होता है। जो मैंने आपको पहले स्टोरी की थी, 2 भाई, हाँ, खाना खाना खाते थे लेकिन उसमें उसका मन नहीं था, और वो अपनी पत्नी के साथ हर एक क्रिया करता था लेकिन उसका मन नहीं था। तो वो जो है वो ध्यान उनका परमात्मा के प्रति होता है, तो वो परमात्मा चेतना के साथ अभिन्न भाव का अनुभव करते हैं, तो वो ही स्वरूप में वो स्थिर हो जाते हैं। 22 नंबर का अभी तो और है, चलो आज यहाँ पर नहीं। ના એટલે નથી ગમતું તો એના માટે સારું કરીએ છીએ। એટલે તમે जो कर्म द्वेष का कर्म जो आया है उसको आप कोई भी तरह से शुद्ध करते जाते हो। आप उनका काम करते हैं तो अंदर से उनको खुशी तो होगी, चाहे वो बोले ना बोले, लेकिन उनको संतोष होगा कि नहीं उसने किया। तो जो द्वेष भाव था वो कम होता जाता है, तो आप उसमें से मुक्त होते जाते, नहीं कि बनता। हाँ ना, मुक्त होते जाते हैं। और नहीं करते तो द्वेष भाव बढ़ता जाता है कि भाई जो आटलू ही कर्યું એને आटलू ही कर्યું। कोई बीमार व्यक्ति है और उसको आप जाके दवाई नहीं देते हैं कि वो अपने आप ले नहीं सकते हैं, तो नहीं देते, तो वो उनको मान के जो मुझसे नहीं लिया जाता वो इतना भी करती है, आपने दे दिया जाकर प्रेम से, तो उनको संतोष हो गया, तो आपका एक कर्म वहां कट गया। पर जो करना है वो फिर एक क्रिया नहीं होनी चाहिए, वो प्रेम भाव से होना चाहिए कि चलो मैं आप ही दी थी तमने दवा, वो नहीं। प्रेम भाव से वो टच करता है कि अंदर एक आपका अंतःकरण शुद्ध है ना, तो हर एक के प्रति आपको प्रेम भाव आएगा, वो जल्दी से आपको मुक्त करता जाता है। पर कहते हैं कि क्रिया कर दी कि चलो तुमने पानी जो पानी लाइन आप ही दी तो आप फट लो पियो, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो पेલું કે ફરી માગશે ही नहीं कि આનો મોરચો તો ઓબડો ચડાઈને જ આપે છે, કારણ કઈ પણ વસ્તુ खुश होकर करना है। और जितना खुश रहेंगे तो कल हमने सीखा था सबके भाव पास साथ मैत्री भाव, अंदर से सबका एक एक्सेप्टेंस लेवल आपके लिए आ जाएगा। और फिर जब भी आपको याद करते तो एक आनंद आता है कि उसको याद करके आनंद। कई लोगों को याद करके हमें अंदर से गुस्सा आता है, उनका वर्तन ऐसा होता है तो, और कई लोगों को अंदर आनंद का याद करते एकदम अंदर से आनंद पुलकित हो जाते हैं, क्योंकि उनका स्वभाव ऐसा है कि हर स्थिति में सम रहना, तो वो हमें स्पर्श कर जाता है। चाहे कितनी भी तमोगुणी व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन सत्व गुण है उसको टच तो करता ही है। बोले ना बोले वस्तु अलग है, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं वो उसके अंतःकरण को टच तो करता ही है, और इससे हमारे कर्म बंधन से मुक्त होते जाते हैं। तो आज यहाँ पर ये संपन्न करते हैं हम। फिर से कल आपको 5 श्लोक याद करने हैं, ठीक है?